आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास विथ यून क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी पर। दोस्तों, इसके पहले आप 1.2 की 4 सवालें लगा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए देखते हैं। 6n यानी 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 6n किससे मिलके बनी? सबसे पहले हम संख्या 6n को क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 तिहाई 6। ठीक, तो क्या होता है, 2 गुणे 3, और जब ये हो गया तो इसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की घात, ये ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणन 2 गुणे 5 के की होल घात n के रूप में होता है। अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। दोस्तों देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 का रूप होता है। वो क्या है इसका मतलब? देखिए, जब भी एक शून्य बनता है, कहीं पे भी एक शून्य बनता है तो 2 गुणे 5, 5 और 2 के मिश्रण से ही शून्य बनता है। जैसे देखिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 हुआ ना। तो 20 का अगर हम वो लेते हैं, 20 का हम क्या लेते हैं, गुणनखंड लेते हैं, तो 20 करते हैं तो 5 चौक 20, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 गुणे 2 बना तो ही तो 0 आया ना। तो यानी एक 0 बनने के लिए 5 और 2 का गुणनखंड ज़रूरी होता है। ठीक है, 5 और 2 का गुणनखंड होगा तो ही एक शून्य हो सकती है। इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 गुणे 3 है। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 है। यदि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होता, तब वह शून्य पर समाप्त हो सकती थी दोस्तों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। आइए देखते हैं क्या। माना a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 11, ये वाला दोस्तों। ठीक, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, 13 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, इन दोनों पदों में 13 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो क्या हुआ, 7 गुणे 11 गुणे 1 हुआ, इसकी जगह क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब 11 सते 77 कर दिया। ठीक, 11 सते 77 धन 1, 13 गुणे 78, 13 गुणे 78 किया। अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर 2 अन्य गुणनखंड भी हैं। 13 छंग 78। ठीक है, इसी प्रकार आइए बी को देखते हैं। इसी प्रकार बी को भी देखते हैं दोस्तों। 6 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन लेंगे और इन सब का गुणा करेंगे। ठीक है, इन सब को गुणा करने के बाद क्या आएगा, 1008 आएगा। 1008 गुणे 9, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 1 को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ कैसा है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति पर मिलेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है और एक चक्कर में रवि कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। वे दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। जब ऐसी सवाल आए दोस्तों तो हम ऐसी सवालों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। घड़ी की सुई हो गया, गोली चलने की आवाज़ हो गई, चौराहे पे लाल बत्ती जलने की होगी, ऐसी सवालों में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो ये 18 मिनट ले रहा है और एक 12 मिनट ले रहा है। वो पुनः उस स्थान पे कब मिलेंगे ये ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों समयों का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, जितना एलसीएम आएगा उतने मिनट बाद ये लोग मिलेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 और 12 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, 18 और 12 का एलसीएम लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से करना चाहें तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग देख लीजिए। 18 यहाँ लिखिएगा और 12 यहाँ लिखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों में है, पहले सबसे बड़ी घात दोनों में क्या है देखिए। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 36 आएगा। इसका क्या आएगा, 36 आएगा एलसीएम। ठीक है, इसका क्या आएगा, 36 आएगा एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं एक साथ में भी। ठीक है, एक साथ में भी निकाल सकते हैं आप। पहले 6 से दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 छंग 36, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, आप डायरेक्ट इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आएगा। इसमें सबसे पहले क्या किए हैं कि इनका एलसीएम निकाल के एचसीएफ से भाग दे दिए हैं। ठीक है, एचसीएफ इसका क्या आएगा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, 2 है, और इन दोनों में क्या है, 3 है। तो 2 तिहाई 6 और 18 गुणे 12 बटे एचसीएफ कर दिए हैं, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज आपका 1.2 ख़त्म होता है। कल हम लगाएंगे प्रश्नावली 1.3। ओके दोस्तों।